Welcome to day one in Abu Dhabi. Officially the activities start. Interesting thing about the trip is going to be that we are covering वो activities और वो जगह जो बहुत लोगों ने करी नहीं है. So the first stop for the day is Jubail Mangrove Park, and I think you can make out outfits say or active or like pure equipment say that we are going kayaking. With the paddle, the correct way to hold it. Make sure that you can read this feel free in front of you in the right way up like this always. Yeah. Filming with one hand is difficult, but the ride has officially started. View is absolutely surreal. Honestly बोलो हालत काफ़ी जान लगी है, बट आई थिंक आई डिड बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. एंड जस्ट द व्यू, मतलब इतना कामिंग इफेक्ट है वाटर का फॉर सम रीज़न, एंड जस्ट गेट्स प्रिटियर, लाइक इट्स जस्ट सो कामिंग. मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ. सो दिस इज़ कायाकिंग एट जुबैल मैनग्रोव पार्क, एंड ये 1 आवर की राइड है जहाँ पे आपको पूरे व्यूज़ दिखाते हैं. एंड ये काफ़ी बड़ा मैनग्रोव पार्क है. यू कैन ऑल्सो वॉक एंड एक्सपीरियंस इट. यहाँ थी हमारी कायाकिंग, एंड दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द पार्क. इट्स बेसिकली ह्यूज मैनग्रोव पार्क, एंड यू हैव दिस बोर्ड वॉक. हम कहाँ हैं? हम यहाँ आए थे. यहाँ पे कायाक था, एंड ये पूरा इतना बड़ा वॉकिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो. अच्छा हाँ, एंड बाय द वे मैंने चेंज कर लिया है. आई वेंट टू द वॉशरूम, एंड नेक्स्ट लोकेशन का आउटफिट रेडी है. यही होता है जब इंस्टा के लिए मल्टीपल पिक्चर्स लेनी होती है. तो मैंने चेंज कर लिया, एंड चलने की तो बिल्कुल जान नहीं है बिकॉज पूरे हैंड्स की मसल्स एंड लोअर बैक का काफ़ी यूज़ हुआ है. सो आई एम जस्ट गोना एंजॉय दिस साइड वॉक एंड सी यू एट द नेक्स्ट लोकेशन. स्टॉप नंबर 2 फॉर द डे. अब हम जा रहे हैं कसर अल हुसैन. एक्सटीरियर लग रहा है. यहाँ पे हमारी टैक्सी ने ड्रॉप ऑफ कर दी है. कम्यूट इज़ वेरी ईजी. ऊबर मिलती है यहाँ पे, फिर एक और टैक्सी ऐप है, नहीं तो लोकल ऐप भी बहुत इजीली मिल जाता है. एक लोकल नंबर है. एंड बाकी मैं क्या करूँगी, बहुत सारी लाइक फॉर्मेलिटीज़ एंड जो भी टैक्सी वाली इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मोस्ट प्रॉब्ली एक लिंक पर डाल दूँगी. एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेक अ ब्लॉग ऑन इट, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वो कंसाइज एक जगह पे मिल जाए. This is basically a beautiful fort. Like, I am in love with the architecture. It's like a beige neutral palette, but it's just so pretty. This is Abu Dhabi in a like nutshell. It's retaining its kind of more historical culture, and पीछे you can see all the modern skyscrapers as well. So this is in 2 parts. ये फोर्ट है जहाँ पे हम बाद में जाएंगे. जनरल एडमिशन वाली टिकट A gives you access of the fort where you can roam around, have a look, but it also gives you access to इनका एक house of artisans करके है. पे आज हम फोकस करने वाले हैं because entire point of my trip I wanted to be कि हम hidden gems discover करें. Pretty is this dress. अभी मैंने क्या बॉम्ब फोटो ली है. Instagram पे देख लेना, अभी तक तो हो गई होगी लाइव. Reach the inside, and the entire point of House of Artisans is to show कि इनके local handicrafts है, almost local handicrafts, local traditions, उन सब चीज़ों को alive रखना. So for example यहाँ पे sea crafts लिखा हुआ है. सारे tools ऐसे displayed हैं, सारे इनके examples पूरे यहाँ पे लगे हुए हैं. And now this is the fort.
फोर्ट एक्सप्लोर हो गया एंड नाउ द लास्ट ऑफिशियल एक्टिविटी फॉर द डे। मुझे बीच इतनी ज़्यादा पसंद है, लाइक होटल का अच्छा नाइट व्यू था, बट आई वाज लाइक कि फर्स्ट डे पे बीच आना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए आई डिसाइडेड टू कम टू हुदारियत आइलैंड। आई एम सॉरी इफ इट्स विंडी एंड इट्स रेनी, बट दिस इज़ द व्यू सो फार। मैंने पिछले लोकेशन पे फ़ोटो के लिए हील्स तो पहन ली, और अब बीच पे सब घूर रहे हैं कि हील्स क्यों पहन के आई हूँ, तो अब इसको तो उतारूँ फिर। दिस इज़ द रियलिटी। ऑनेस्टली लाइट जा रही है, हम थोड़ा सा लेट हो गए एंड फ़ोटो लेनी ज़रूरी है, एंड सेम आउटफिट पे फ़ोटो सेंस नहीं बनाएगा यहाँ पे, तो मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि चेंज करने का भी टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अब ऑकवर्ड सीन्स होने वाले हैं बिकॉज मैं इसके ऊपर पहनने वाली हूँ, एंड फ़ोटो में किसी तरह कंसील कर लेंगे ये अंदर वाली ड्रेस। सो एज आई मैंशनड कि अबू धाबी में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे लाइक साल में 1-2 बार बैरली रेन्स होती है, एंड वो हुई तो कल रात को ही, बट फिर भी मौसम फिर भी ठीक है, लाइक इट्स नॉट बैड। ओनली थिंग इसकी सनसेट इतना क्लियरली दिख नहीं पाया, पर एक हेक्टिक डे के बाद जस्ट बीच में जस्ट चिल करना है। वो 5 मिनट्स जो सैंड में पैर रखने को मिले वो काफ़ी क्रेजी थे, एंड मैंने बताया नहीं कि बेसिकली मेनली द कोलैब इज़ फॉर इंस्टाग्राम, विच इज़ वाई, एंड बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। मेरा फर्स्ट कोलैब है एंड दैट टू विद अबू धाबी टूरिज्म, तो इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी फोकस हो रहा है इस ट्रिप पे, उनके लिए अच्छा फ़ोटो कंटेंट क्रिएट करना। पर अब बच चुके हैं अराउंड 6:30 लाइट चली जाती है, फ़ोटो ज़्यादा आ नहीं पाती। सो नाउ इज़ द टाइम टू ईट एंड आई एम सो हंग्री, एंड चाहिए मुझे लेबनीज़ कुछ अच्छा सा बढ़िया सा हमस तो चाहिए ही चाहिए। तो एक तो ऑप्शन है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स है, बट बारिश शुरू हो चुकी है। लेबनीज़ तो ऑनेस्टली मिल नहीं पाया, बट मुझे पता भी नहीं कौन सा कुजीन हुआ ये सोलांकी। बेसिकली ये फूड ट्रक है एंड इस जगह का नाम है सोलांकी नेशन। आई एम जनरली नॉट श्योर कि कौन सा कुजीन है ये। So, इसमें कुछ चिकन स्क्यूअर्स, फ्रेंच फ्राइज, अनियन, लेमन एंड नीचे पीटा ब्रेड छुपी हुई है। मस्त विंडी हो रखा है, मैं इनका इतने सारे कपड़े लाई हूँ तो कुछ तो फ़ायदा हो उनका, बट बहुत प्यारा वेदर हो रहा है। The next day. Day 2 in Abu Dhabi, and we have come to their coffee shop which is on the 18th floor for breakfast. And वैसे तो पूरा बुफे डिस्प्लेड है कोल्ड आइटम्स के लिए, बट दे आर सर्विंग बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है दैट कोविड का देर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा कम है। हर 3 दिन में हमारा PCR टेस्ट होना है। तो कोल्ड सेक्शन से ये लिया है मैंने अभी। दिस इज सम फेटा, यू हैव सम लाबने एंड सम हमस, एंड क्यूकम्बर के साथ सर्व्ड है ये, एंड यू हैव सम सलामी एज वेल, एंड ये है योगर्ट। सेकेंड कोर्स ऑफ द डे इज़ द हॉट सेक्शन, तो ये टेबल पे ही आ रहा है, इट्स टू ऑर्डर। सो दिस इज़ एग्स बेनेडिक्ट, एंड यूजुअली मफिन के साथ होता है, पर इन्होंने क्रॉसॉक के साथ दिया है विद अ साइड ऑफ हैश ब्राउन, एंड दिस इज़ मसाला ऑमलेट विद सॉसेजेस, मशरूम, एंड मैं चाय पी रही हूँ एंड ऑरेंज जूस भी पी रही हूँ, पता नहीं क्या क्या पी रही हूँ मैं इस पॉइंट पर। एंड ऑफ कोर्स स्वीट कोर्स के लिए some waffle with Nutella, pancakes, और ये maple syrup इतना crazy, I don't know which brand is this, but it is so good. And to finish everything off, a cappuccino. Made it to Qasr Al-Watan, which is the first stop for today. This is the presidential palace and बहुत ज़्यादा windy है, I think अंदर जाके बात करती हूँ। Hi. तो वंस यू टेक द टिकट्स, अभी हम बस में बैठे हैं। आई थिंक ये बहुत ह्यूज जगह है, लाइक काफ़ी कुछ है देखने को यहाँ पे। एग्जीबिशन है, रात को एक मोशन शो होता है, एंड ऑफ कोर्स द मेन प्रेसिडेंशियल पैलेस जो आई थिंक फोकस होगा इस चीज़ का। मैंने आउटफिट पूरा गोल्ड ब्रॉन्जी ऐसे मैच किया है फ़ोटो अच्छी फ़ोटोज़ के लिए वहाँ पे, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल। लाइक आई थिंक फ्रॉम वट एवर आई सीन इन पिक्चर्स, इट्स द मोस्ट एस्थेटिक प्लेस। These measures have been introduced for your own well-being. Please enjoy the rest of your day with us at قصر الوطن. آمنة الموجودة في كافة أنحاء القصر. كم الشخصية داخل حقائبكم. 180,000 square meter government complex. This is equal to 15 buildings, which
are the offices of the president. أشعة الشمس وتبرز النقوش Just exited the bus. एक थोड़ा quick walk around हुआ कुछ और structures का. And now what I have in front of me, I don't even know अगर camera justice कर पा रहा है to how beautiful it is looking. Complete white and जो बीच में gold से intricacies हो रखी है. I mean, I don't know if you guys can see. पे basically वो जो gold carvings है वो इतनी सुंदर लग रही है light में. The view behind me is just, I mean, यहाँ से मेरा अब मन नहीं कर रहा जाने का. लाइक कल कायाकिंग के बाद मन नहीं था पानी से निकलने का, इसमें मन ही नहीं कर रहा. There is just gorgeousness everywhere and काफ़ी सारे little rooms है, different kind of exhibitions है यहाँ पे. And अब हम जा रहे हैं जो मैंने Instagram पे देखा था, most Instagram, this is Birds of Fire. Okay, so this is the official meeting room. यार क्या crazy है, like I don't think I've seen anything like this. इंडिया में जैसे ताजमहल में it's all white and it's very pretty, but यहाँ पे gold में है which is so my aesthetic. So I feel like I'm just at home. And जैसे ये meeting room exit करो, then you get this. This is the official diplomatic gift collection. I think over the years, जो भी अलग-अलग countries से गिफ्ट्स है वो सब है. आफ्टर कसरत वतन उसके पास में यू हैव कपल ऑफ ऑप्शंस. एक तो एमिरेट्स पैलेस है जो मस्ट विजिट है. सैडली हमारे आइटनरी में अभी तो नहीं है एमिरेट्स पैलेस, बाद में टाइम मिलेगा तो आई ट्राई एंड कम. बट अभी फॉर नाउ आई हैव कम टू फाउंडर्स मेमोरियल. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस व्हेन आई लाइक सॉ द पिक्चर्स में फिर भी मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था. बट एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ सनसेट के बाद वापस आएंगे बिकॉज दिस इंटायर थिंग इज़ गोइंग टू लाइट अप. यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है. Third stop of the day is the Sheikh Zayed Grand Mosque, which is one of the highlights of this trip, I think. बाहर से इतना सुंदर लग रहा है एंड अभी मैं दिन में भी यहाँ आई हूँ एंड आई एम इवन गोइंग टू स्पेंड द सनसेट हियर सो दैट वी इवन कैप्चर द इवनिंग लाइटिंग. एंड ओवरऑल द सिस्टम इज़ सो एफिशिएंट. लाइक किसी भी मॉन्यूमेंट को विजिट करने के लिए ना, दे हैव अ डेडिकेटेड प्लेस वेयर यू हैव अ ड्रॉप ऑफ and then people will guide you. You'll have guards all around. Like it's such a smooth process to visit any place. Okay, I'm all set and पूरी escalator है तो it's just an easy walk. सीधा basement से you just straight away come to this beautiful view. It's literally mesmerizing. The lights have now turned on, so it's a beautiful mix of golden and blue lights and इतना serene environment है. I think मैं हर corner पे जा रही हूँ and all I'm seeing is crazy. This is absolutely gorgeous.